आ, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आई होप आई एम ऑडिबल। ओके। एक अच्छा समय परमेश्वर ने प्रिय लोगों के साथ, प्रिय परिवार के साथ यूं रूबरू होने का दिया। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। और निश्चित रूप से एक एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस फैमिली मीटिंग के जरिए हम जैसों को भी मिल रहा है। हम परमेश्वर के हम शुक्रगुजार हैं। और यूं परमेश्वर की संगति में आना और परमेश्वर की संगति में यूं बने रहना, और टेक्निकली ये संभव नहीं था। इस इन अगर ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म अगर हमें उपलब्ध नहीं होता तो हो सकता है ये संभव नहीं था। लेकिन इस तरह से हम सभी एकजुट होकर, परिवार के रूप में एकजुट होकर हम परमेश्वर के सम्मुख हैं। और ये एक बड़ी योजना है जिसके जरिए परमेश्वर ने हम सबको इस्तेमाल किया। हम परमेश्वर के हम शुक्रगुजार हैं। जैसा प्रिय परमेश्वर के दास ने जैसा बताया कि एक वचन के बारे में कुछ सीखने जानने के लिए एक जो मुझे मौका मिला है। और इतना मैं कोई वचन का जानकार नहीं हूँ। ये तो प्रिय सैम का ये बड़प्पन है जो दो तीन शब्द मेरे लिए कहे। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और मुझे जो मौका मिला है परमेश्वर का और इस प्रार्थना समूह का, पारिवारिक समूह का, मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे इसके योग्य समझने के लिए, मुझे ऐसा एक मौका देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जो समय मुझे मिला है, जितना समय मेरे पास है, मैं उस समय के साथ पूरा पूरा न्याय करूंगा। और आज एक भजन के जरिए हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान हम परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए 43वां भजन, 43वां भजन संहिता हम परमेश्वर के सम्मुख में हम सभी पढ़ेंगे। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप भी अपने अपने बाइबल को निकाल कर आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। भजन संहिता 43। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहिरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें। वही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह है मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर भजन के लिए। ऐसा 43वां भजन, और भजनकार जैसा कहते हैं, इस भजन के इतिहास में अगर हम जाएं, यहाँ पर ये दो टुकड़ों में लिखा गया है। एक्चुअली ये कितने टुकड़ों में है इसकी स्पष्ट व्याख्या हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जैसा इसके टाइटल में लिखा लिखा गया है कि भजन 42 का शेष भाग, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ये अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में लिखे गए हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन एक चीज इन दोनों भजनों में कॉमन है, 42वें और 43वें भजनों में कॉमन है। ये एक विश्वासियों की निराशा, एक विश्वासी जीवन की एक निराशा को हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे विश्वासी जीवन में हम कैसे आत्मिक रूप से, कैसे हम परमेश्वर के अभाव में, परमेश्वर के बिना और उसकी संगति, उसके साथ के बिना हम कैसे, किस तरह की निराशाएं, आत्मिक रूप से किस तरह की निराशाएं हमारे जिंदगी में, हमारे आत्मिक जीवन में किस तरह से घेर रखती है, ये इन दोनों भजनों में जरूर कॉमन है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये एक ऐसी चीज है जिससे हम हमारी व्यक्तिगत जिंदगियों को हम रिलेट कर सकते हैं। कई मौके ऐसे आते हैं जब हम आत्मिक रूप से हम निराश हो जाते हैं। हाँ, जैसा एक मैं बीच में से मैं पढ़ना चाहूंगा। इसका दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि है परमेश्वर, तू मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? ये हम विश्वासियों का एक एक फेवरेट सवाल है ये। हाँ, हम परमेश्वर से एक एक बहुत परिचित सा सवाल है जो परमेश्वर से हम पूछते हैं कि तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। पिछले, अब मेरे ख्याल से संडे को अ, मेरी बीवी ने संडे स्कूल में एक कहानी सुनाई थी।
तो उसमें एक सवाल था, उसमें एक बंदा परमेश्वर के सम्मुख इतना उसका भरोसा है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं फिर से उसे रिपीट कर रहा हूँ उसी कहानी को। परमेश्वर के ऊपर एक अटूट भरोसा वाला एक व्यक्ति एक बाढ़ के अंदर गिर जाता है। वहां पर हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए आते हैं, वो मना करता है, बोला नहीं परमेश्वर मुझे बचाएगा। वहां पर जहाज उसे बचाने के लिए आता, नाव उसे बचाने के लिए आती है, वो मना करता नहीं परमेश्वर मुझे बचाएगा। और लास्ट में फिर जब कोई भी संसाधन जब नहीं बचता है, वो उस पानी के साथ वो बह जाता है और अपने प्राण को नाश उसे हो जाता है। और कालांतर में उसका आमना सामना परमेश्वर के एक दूत से होता है। परमेश्वर के लिए उसके मन में कई सवाल थे, जैसा यहाँ पर है कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में परमेश्वर के लिए थे, और वो परमेश्वर के दूत के जरिए उसे जवाब मिलता है कि परमेश्वर के जरिए ही वो सारी संसाधन उपलब्ध करवाए गए थे। तुम्हें क्या लगता है हेलीकॉप्टर किसने भेजे? तुम्हें क्या लगता है वो नाव किसने भेजी? तुम्हें क्या लगता है वो तमाम मानवीय संसाधन किसने उपलब्ध कराए जो तुम्हें बचा सकते थे? यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि एक विश्वासी का एक बड़ा पसंदीदा एक सवाल है ये, कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यानी हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी मर्जी से या हमारी सुविधाओं से या हमारे हिसाब से परमेश्वर जवाब देगा। परमेश्वर हमारे समय पर और जैसे हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम पसंद करते हैं, उस तरीके से परमेश्वर में जवाब देगा। हम परमेश्वर को बड़ा ही सीमित समझ लेते हैं। हम परमेश्वर को बहुत ही क्या बोलते हैं, परमेश्वर को एक एक दायरे में हम परमेश्वर को बांध लेते हैं। जिस दायरे में हम सोचना चाहते हैं, जिस दायरे में हम रहना चाहते हैं, उस दायरे में हम परमेश्वर को बांध लेते हैं। और यहाँ पर जैसा सवाल पूछा है कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया, ये हमारे विश्वासी जीवन को कहीं ना कहीं ये पर हमारे विश्वास पर एक पकड़ ढीली करने वाला एक सवाल है कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया। बेटा जब बाप के साथ मार्केट में जाता है, तो हमारे बीच में भी कई ऐसे माता पिता है जो बचपन में या जो अभी जिनके बच्चे अभी उम्र से उस उम्र से गुजर चुके हैं, या जिनके बच्चे अभी उस उम्र में जब मार्केट में जाते हैं, तो बेटा है वो बाप की अंगुली नहीं पकड़ता है, बाप है वो बेटे का हाथ थामता है। क्योंकि बेटा है वो बाप की अंगुली छोड़ सकता है, लेकिन बाप अपने बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ता है। ये एक अटल सत्य है, ये नहीं छोड़ेगा। बेटा जरूर छोड़ सकता है। बेटा जब बाप के साथ मार्केट में जा रहा है, तो रोड के ऊपर उसे कोई बॉल दिखेगी, वो हाथ छोड़ के उसे बॉल को पकड़ने के लिए जाएगा। उसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पता है, कौन से साइड से गाड़ियां आती है, कौन से साइड से नहीं आती, उसे नहीं पता है। लेकिन ये बात उसके पिता को जरूर पता है। लेकिन यहाँ पर वो बेटा उस ऐसा सवाल नहीं कर सकता है कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इसका जवाब कहीं ना कहीं इसी सवाल के अंदर छुपा है कि त्यागा परमेश्वर ने नहीं है। हम उस अंगुली को छुड़ाकर हम उस बोर्ड के पीछे चले गए थे, या कह सकते हैं हम सांसारिक अट्रैक्शंस के पीछे चले गए थे, जिनके बारे में परमेश्वर ने हमें बड़े स्पष्ट तरीके से बताया, निश्चित रूप से बताया। कोई पिता अपने बेटे को बिना इंस्ट्रक्शन के नहीं लेकर जाता है। हाँ, मुझे अभी भी याद है जब हम लोग हॉस्टल में थे, तो हम कहीं पर भी अगर जाते थे तो हमें बाकायदा हमें कुछ इंस्ट्रक्शन हमें दिए जाते थे कि वहां पर कैसे बिहेव करना है, किसी के घर में आप जा रहे हैं कैसे बिहेव करना है, और खाने के लिए जब कहा जाए तो आपको मना करना है, और चीजों को नहीं टच करना है। ये सारी चीजें हमें बाकायदा हमें एक क्या बोलते हैं एसओपी जारी की जाती थी हमारी, कि आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना है। अब वो फॉलो करना नहीं करना, देखो इंसानी फितरत है, हम कई बार फिसल जाते हैं, फिसल गए थे कई बार, और ये एक अलग चीज है। लेकिन आज हम उस चीज को महसूस करते हैं, आज जब हम हमारी निजी जिंदगी में जब उस चीज को महसूस करते हैं कि निश्चित रूप से वो हमारे लिए फायदेमंद थी। क्योंकि वही चीजें मैं मेरी बच्ची को मैं बताता हूँ कि आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे बिहेव करना है। ये चीजें जब हमारे जनरेशन से जनरेशन तक जब आगे जाती है, तब हमें एहसास होता है, जब हम उस मुकाम पर आकर खड़े होते हैं जहां पर कल तक हम अंगुली थाम रहे थे और आज अंगुली पकड़ने वाली जब स्थिति में जब आते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में वो शिक्षाएं और वो दीक्षाएं जो हमें मिली थी वो कितनी कारगर थी, कितनी सटीक थी, और वही परमेश्वर हमारे साथ कर। लेकिन हम अभी आज हम उस स्थिति में हैं, हम अंगुली पकड़ने वाली स्थिति में हैं, हम अंगुली छुड़ाकर जाने वाली स्थिति में, सॉरी। और वहां पर हम परमेश्वर से हम सवाल करते हैं कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया, जबकि वास्तविकता में परमेश्वर हमें नहीं त्यागता।
हम हमारे सुविधा के हिसाब से, या हम हमारे प्रलोभनों के हिसाब से, या हम हमारी फिसलन की वजह से हम परमेश्वर के उस बड़े हाथ को हम छोड़कर हम हमारी सुविधा के हिसाब से हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मैं वापस में वचन की तरफ आता हूँ। अब यहाँ पर एक बड़ी अजीब स्थिति, इसी स्थिति इस परमेश्वर के दास के जरिए की जिंदगी में हम देख सकते हैं। वो परमेश्वर से उम्मीद करता है कि वो छली और कुटिल पुरुषों से उसको बचाए। यहाँ पर छली और कुटिल पुरुषों के बारे में एक एक दोनों के बीच में एक बड़ा फर्क यहाँ पर हम देख सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो हमारे साथ गलत भी करते हैं और हमारे साथ कुटिलता भी दिखाते हैं, और उसके अलावा हमारे साथ छल भी करते हैं। इसका मतलब गलतियां भी हमारे जिंदगी में हमारे साथ की जा रही है और उसको छल के साथ उसे छुपाए भी जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पर सारा दोष, सारी गलतियां किसी एक के ऊपर मंडी जा रही है और एहसास भी कराया जा रहा है कि आपके साथ गलत नहीं हुआ। मैंने बताया ना, हम हमारे इस जिंदगी से हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। कितना अजीब लगता हो जब आप गुनहगार नहीं हो और आपके ऊपर कोई आरोप थोप दिया जाए, आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाए, कितना अजीब लगता है। या उस वक्त दिल के किसी कोने से आवाज निकलती है कि बस अभी कोई जगह मिले और दहाड़ मार के मैं रोऊं या अपनी सफाई दूं, कुछ तो बोलूं मैं। लेकिन यहाँ पर ये एक सवाल करता है, किसी इंसानों के सामने सवाल नहीं करता है, परमेश्वर के सामने सवाल करता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी सुनवाई सिर्फ एक ही जगह पर हो सकती है। और यहाँ पर छली और कुटिल पुरुष के का जो संज्ञा है, ये परमेश्वर के सामने दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी बुलाहट है, मेरा चिल्लाना, सिर्फ एक ही शक्ति है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो मेरी बात को सुन सकता है, और उस परमेश्वर के सामने वो है। और तीसरे वचन में जैसा हम आते हैं तो वहां पर इसे यहाँ पर लिखा है कि अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज कि वे मेरी अगुवाई करे। यहाँ पर तीसरे वचन में आते आते हम एक समर्पण की प्रार्थना को हम देख सकते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन जैसा यहाँ पर लिखा है कि अपने प्रकाश को और अपनी सच्चाई को, क्योंकि यहाँ पर भजनकार को ये एहसास हो रहा है कि मेरी जिंदगी के प्रकाश और मेरी जिंदगी की सच्चाइयां अब मेरे लिए नाकाफी है। आज तक मैं मेरे प्रकाश पर, मेरी सच्चाई पर, मेरी सामर्थ पर, और मैं जिस तरह से मैं चाह रहा था वैसे मैंने चलने की कोशिशें की, वैसे मैं अपनी सामर्थ्य के ऊपर मैंने भरोसा रखने के मैंने प्रयास भी किए। लेकिन यहाँ पर वहां पर ये उसके जिंदगी के निजी प्रकाश, उसकी जिंदगी की निजी सच्चाइयां यहाँ पर बिल्कुल बेबस हो गई है, बिल्कुल निढाल हो गई। पर परमेश्वर का दास यहाँ पर परमेश्वर से विनतियां कर रहा है, अपने आप को समर्पित करते हुए कह रहा है कि मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। यहाँ पर वे शब्द परमेश्वर के प्रकाश और उसकी सच्चाई के लिए उसने अपनी ओर से प्रयास कर लिए, उसने अपनी ओर से जतन कर लिए, और थक हार कर जिस हाथ को वो छुड़ाकर गया था उस हाथ को वापस थाम के कह रहा है कि मुझे उस अपने पवित्र पर्वत पर और अपने निवास स्थान पर मुझे पहुंचाओ। निवास स्थान जहां पर परमेश्वर रहता है, निवास स्थान जहां पर उसे पता है कि मैं परमेश्वर से मुलाकात कर सकता हूँ, निवास स्थान जहां पर उसे पता है कि वहां पर परमेश्वर के जन मेरे साथ होंगे जिनके साथ मैं संगति कर सकता हूँ, निवास स्थान जहां पर उसे पता है कि मैं पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर कंसंट्रेट होकर मैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकता हूँ। उस निवास स्थान की खोज में वो जाता है। अगले वचन में कहता है कि तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, और उसके आखिरी हिस्से में कहता है कि मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। यहाँ परमेश्वर की वेदी के पास आ रहा है और वीणा बजा बजा कर परमेश्वर का धन्यवाद करने की बात। परमेश्वर की वेदी के पास, पुराने नियम में जैसा हम कहते हैं परमेश्वर की वेदी के पास बलिदानों को अर्पित किया जाता था, और लेकिन यहाँ पर एक बलिदान है जिसके बारे में इब्रानी की पत्री 13 अध्याय का 15 वचन कहता है। मेरे साथ निकालिएगा इब्रानी की पत्री 13 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर स्तुति रूपी बलिदान, यहाँ पर किसी जानवर को काट कर कोई लहू बहाने के लिए या कोई खर्चा करने के लिए परमेश्वर उम्मीद नहीं कर रहा है। या 13 का 10 भी हम पढ़ेंगे। हमारी एक ऐसी वेदी है आमीन, जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। आमीन, एक ऐसी वेदी परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त की है जिस पर खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। और उस वेदी के ऊपर परमेश्वर, यहाँ पर भजनकार को परमेश्वर लेके जा रहा है। परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर का प्रकाश
उसको लेकर जा रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहना चाह रहा है कि हम लोग कितने विशिष्ट हैं, हम लोग कितने खास हैं। उस वेदी से खाने का अधिकार जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको नहीं है, और यहाँ पर वो परमेश्वर की वेदी के पास लेकर जा रहा है। वो परमेश्वर की वेदी के ऊपर वो अर्पण भी कर रहा है, अर्पण कर रहा है परमेश्वर के सामने अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान। इसके आखिरी हिस्से में मैं आ रहा हूं। मैं अपने समय को अधिकाधिक जितना जल्दी हो सके मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसके आखिरी हिस्से में यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। यहाँ आते आते इसके आखिरी हिस्से में लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रहे क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। अभी ये सारी ऊपर के जो हमने हिस्से हमने जो पढ़े हैं, आखिर में आते आते वापस यानी इसकी परिस्थिति में, शारीरिक परिस्थितियों में कोई तब्दीलियां, कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि पहले ऐसा था या भी ऐसा हो गया। जो उसकी याचनाएं, जो उसके निवेदन, जो उसकी विनतियां थी, उसकी निवेदन, याचनाएं, विनतियां सारी वही हैं। लेकिन यहाँ पर आखिर में आते आते इसके नजरिए में, इसके एटीट्यूड में एकदम से चेंज हो गया। शुरू में हमने देखा कि वो उसकी प्रार्थना के विषय दूसरे थे, उसकी परिस्थितियां दूसरी थी और उसके जज्बात दूसरे थे, उसका रवैया दूसरा था। लेकिन आखिर में आते आते उसके भावनाओं का, उसका जज्बातों का जो जोर अभी तक उसके ऊपर चल रहा था, वो जोर अभी उसके ऊपर नहीं चल रहा है। जैसा असर उसकी भावनाओं का उसके ऊपर था, वो असर पूरी तरह से खत्म हो गया और अब परमेश्वर की सच्चाई और प्रकाश ने उसको अपने आगोश में ले लिया। यहाँ पर कहता है कि क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। भजन के शुरू में वो परमेश्वर से शिकायतें कर रहा था कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें आयत में आते आते हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर रहा है और परमेश्वर को अपने मुख का प्रकाश और अपने मुख की चमक और अपना प्रकाश परमेश्वर को बता रहे हैं। और ये नजरिया जब परमेश्वर के समीप हम जाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तब हमें मिलता है। हमारे जिंदगियों की आत्मिक निराशाओं का इलाज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उसको, और वो हमारे नजरियों को, वो हमारी निराशाओं को तब्दील करने में पूरी तरह से कारगर है, पूरी तरह से सामर्थ्यशाली। परमेश्वर इन वचनों के जरिए हमें आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।